दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं एक छोटा सा लोड टेस्ट की ट्राई करूंगा, जिसमें आप जैसे कि पहले वीडियोस में मैं बता चुका हूं 1920 वाट पावर के सोलर पैनल्स मेरे मुंसलिक हैं इस इन्वेरेक्स 3.2 सोलर इन्वर्टर के साथ। तो आज मैं आपको क्विक रिव्यू दे दूंगा कि उनसे मैं कितनी एनर्जी हासिल कर पा रहा हूं और उस कैपेसिटी में रहते हुए मैं किस किस्म का लोड उस पर रन कर पा रहा हूं। जैसा कि आपको इस वीडियो के रिलीज़ डेट से भी पता चल रहा होगा कि ये सर्दियों के महीने, तो सर्दियों के लिहाज से कितनी पावर आ रही है। अभी दिन का टाइम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइम हुआ है 1 बजने वाला है और 1 बजने वाला है और मेरा अभी तक जो यूज़ पीवी से बना है वो बना है तकरीबन 2 यूनिट, जो 2 किलोवाट जिसको कहते हैं, तकरीबन उतना बना है। तो अभी इसमें आपको बैटरीज फुल हैं, इस वक्त ट्यूबलर बैटरीज हैं फेनिक्स की। इसमें पीवी से इस वक्त तकरीबन 8-9 वाट आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त लोड नहीं है। और इस पर मैं इस वक्त जो वाटर पंप है उसको भी चला के आपको मैक्सिमम इसके ऊपर ड्राइव दिखाते हैं कितना इस वक्त लोड आता है। दोस्तों ये है वो पंप जिसको ड्राइव कर रहा हूँ, चलाने लगा हूँ मैं। अच्छा, इसमें एक आप लोगों से दरख्वास्त ये भी है कि अपने किसी भी इक्विपमेंट को चलाने से पहले आप हर सूरत उसकी स्पेसिफिकेशंस को किसी टेक्निकल स्टाफ के साथ डिस्कस करें, ताकि आपका किसी किस्म का लॉस ना हो। क्योंकि ये जो पंप्स और मोटर्स हैं, ये इस किस्म की हैवी टार्क वाली कोई भी जो भी आपको आपके घर में अप्लाइंसेस होगी, वो इन्वर्टर को बुरी तरह से डैमेज और मैं समझता हूँ बेकार भी कर सकती है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आपके घरों में लगे हुए किसी भी अप्लाइंसेस को चलाने से पहले आप अपने उसकी मुकम्मल मैनुअल बुक पढ़ें और किसी क्वालिफाइड पर्सन से उसकी जो है अप्रूवल लें और उसके तामुन से उसको फर्स्ट टाइम रन करें, ताकि किसी भी किस्म का कोई लॉस ना हो। क्यों कि ये जो इन्वर्टर्स हैं ये बड़े कीमती हैं और मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि किसी का भी किसी किस्म का लॉस हो। तो ये आप लोगों को बड़ी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी किस्म का लोड रन करने से पहले उसकी स्पेसिफिकेशन को मैच कर लीजिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्टैंडर्ड्स जो रिवाइंडिंग के हैं वो कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं, हर कोई अपनी मर्ज़ी का बनाता है। तो ऐसा ना हो कि किसी भी सूरत किसी का कोई नुकसान हो। तो ये बारहा ये आप लोगों को इसकी तंबीह है कि आप अपना कोई भी लोड चलाने से पहले उसको किसी क्वालिफाइड पर्सन से ज़रूर जो है उनसे मालूमात लें। बहरहाल वापस आते, इसको अभी मैं चलाने लगा हूँ। तो ये इसको मैंने एसी के ऊपर कर दिया और इस वक्त घर का जो एसी का लोड है वो 1 एम्पियर भी नहीं है और तमाम लोड्स को बंद कर दिया गया है। उसके बाद अब इसको मैं चला रहा हूँ और अब आप देख सकते हैं तकरीबन 7 एम्पियर के करीब ये जो है लोड है और 1350 वाट तकरीबन इस वक्त सोलर से मेरे पास आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो है वाट्स 1502 है और जो इनपुट है वो 1350 है। उसकी वजह एक तो ये भी होगी कि इस पंप के साथ जो है एक फैन भी जो है वो चल रहा था यहाँ पर, जिसको
बंद कर दिया है। इसको बंद करने से अब जो डिफरेंस है वो आपके सामने, अब 7 एम्पेयर डिस्चार्ज हो रहे हैं बैटरी से, और टीवी से कुछ पावर बढ़ रही है, कम हो रही है। तो ये कुछ साथी मुझसे पूछ रहे थे कि पंप चल सकता है या नहीं, लेकिन मैं फिर वही दरख्वास्त करूँगा, पंप चला सकते हैं, लेकिन आपको उसकी स्पेसिफिकेशन और डिफरेंट किस्म के जो उसके करंट के लेवल्स हैं कि उसका टार्क क्या होगा, टार्क ही सबसे ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल है। अभी ये देखिए कि बात करते हुए 384 पे आ गया। उसकी वजह ये है कि धूप ख़त्म हो गई, बादल आ गए, धूप कम हो गई है, तो उसकी वजह से हमारा जो इस वक्त 323 वाट आ रहे हैं टीवी से, और 49 एम्पेयर इस वक्त बैटरी से जो है वो डिस्चार्ज हो रहे हैं। 39 594 वाट पे आ गया, जबकि लोड हमारा तकरीबन 1.5 किलोवाट पे रुका हुआ है। तो मैं बता रहा था कि मुकम्मल आगाही होनी बहुत ज़रूरी है ताकि किसी किस्म का लॉस ना हो। बाकी हैवी किस्म के जो जितने भी हमारे मोटर्स और पंप्स हैं, इनके लिए बाज़ार में इन्वर्टर्स मिलते हैं 3 फेज़, जो कि 2 फेज़ उनके अंदर अगर प्लग की जाए पावर तो वो खुद उसको 3 फेज़ कर देते हैं और मोटर के टार्क को कम कर देते हैं। जो 3 किलोवाट तक का 3 फेज़ का इन्वर्टर है वो ये मालूमात के मुताबिक तकरीबन 7,000 रुपये तक बाज़ार में अवेलेबल है। यूज़्ड होते हैं वो 3 फेज़ के यूज़्ड इन्वर्टर्स होते हैं, वो लॉट में आते हैं और वो आपको मिल जाएंगे तकरीबन, अगर आप अपने किसी हैवी पंप को चलाना चाहते हैं सेफली तो उसके लिए वो 7,000 रुपये तक मिल जाता है। उसको 2 फेज़ की इनपुट दी जाती है और वो आउटपुट पे 3 फेज़ बना के आपके मोटर का या किसी भी मशीन का टार्क कम कर देता है। अभी दोबारा से जी धूप कड़ाके में आ गई है आपके सामने, तो उसकी वजह से अब हमारा इनपुट दोबारा से जा चुका है तकरीबन 1350 वाट पे, और बैटरी का जो डिस्चार्ज रेट है वो अब आ गया है 5 एम्पेयर पे, जो कि कोई इतना ज़्यादा नहीं है। और इस वक्त आप देख रहे हैं लोड परसेंटेज 45% है, यानी हम इस अपने इन्वर्टर का 45% यूज़ कर पा रहे हैं। तो इस पर ज़रूरत के लिए अपनी चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी आपके सामने अच्छा इसने आउटपुट शो किया है 1409 वाट तक, जबकि हमारे पैनल जो लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं 1920 वाट के। तो ये तकरीबन कारकर्दगी 80% के आसपास है, और क्योंकि धूप आ जा रही है और थोड़ा क्लाउडी हल्का सा वेदर है, तो जो मैंने इसमें मैक्सिमम हासिल किया है वो तकरीबन 1560 1570 तक। और मौसम है आपको पता सर्दियों का, तो सर्दियों में तकरीबन ये हमें आउटपुट दे रहा है आलमोस्ट 80%, जो कि मैं समझता हूँ 80% बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है सर्दियों के हिसाब से, जबकि धूप की तेज़ी में उस तरह से कारकर्दगी नहीं बनती जो कि गर्मियों की धूप की कारकर्दगी सोलर पैनल प्रोवाइड करते हैं, बिलखसूस पॉलीक्रिस्टलाइन। मेरे पास पॉलीक्रिस्टलाइन लगे हुए हैं, तो उसी पर मैं इसको चलाता हूँ। तो इस वक्त बहरहाल जी मेरा लोड जो है वो 1413 वाट है और मेरे इनपुट जो है वो 1441 वाट है। यानी अगर मेरे घर का कोई और लोड भी हो तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैंने 1550 वाट से ज़्यादा सर्दियों में जी दोस्तों, तो ये इस तरह से वर्किंग में है और 1390
वाट तकरीबन इस वक्त हमारे 1920 वाट में से आ रहे हैं। सर्दियों का मौसम याद रखिएगा। और ये तो मैं कई दफ़ा पहले बता ही चुका हूँ कि वापडा को मैं जब से सोलर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ और बहुत कम यूज़ करता हूँ शायद। उसका भी इंशाल्लाह कंपैरिजन बहुत जल्द आपको इस अरसे का मैं प्रोवाइड करूँगा कि मैं क्यों इतना कम यूज़ कर रहा हूँ उसको। और आपके सामने है जी 1421 वाट का इस वक्त मेरा जो है आउटपुट है और 1404 इनपुट है। बाकी का 4 एम्पेयर मेरा बैटरी से आ रहा है। वेदर क्लियर हो और क्लाउडी ना हो तो मुझे 1560 वाट तक मैंने इस सिस्टम में हासिल किए हैं अभी तक। उसका भी मैं स्क्रीनशॉट कोशिश करूँगा इसमें ऐड कर दूँगा, जो मैंने अभी हिस्ट्री में कुछ दिन पहले लिया था सर्दियों में ही। तो सर्दियों में अच्छी आउटपुट दे रहे हैं ये पैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला गर्मियों में कुछ ना कुछ मज़ीद हो सकता है, कुछ फ़ायदा मज़ीद मिल जाए। इसी असना में एक दफ़ा फिर इसका एम्पेयर चेक कर लेते हैं जी। वही 6.30 एम्पेयर तक AC के मुतवातर खर्च हुए हैं। तो दोस्तों मकसद यही था कि आपको बता सकूं कि लोड को कैसे रन किया जा सकता है, कितने लोड तक इन पैनल्स पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरे घर की तमाम अप्लाइंसेस इस पर इस्तेमाल हो रही हैं। और फिर वही रिक्वेस्ट है कि कोई भी लोड चलाने से पहले किसी क्वालिफाइड पर्सन से ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि इन मशीन और मोटर्स हैं इनका टार्क होता है और वो टार्क किसी भी डिवाइस के लिए, जनरेटर के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ज़रूर डाटा शीट के मुताबिक अपने लोड को इस पर इस्तेमाल करें। यहाँ पर हर मोटर की स्पेसिफ़िकेशन अलग है। अगर आपके हमसायगी में 10 मोटरें लगी हैं तो हर मोटर की स्पेसिफ़िकेशन अलग होगी। तो अपनी डिवाइस की भी बचत करें, उसके बाद फिर अपनी जेब की बचत करें। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो ठीक लगा होगा, जिसमें कई दोस्त पूछते हैं कि पंप चल सकता है। तो पंप भी चल सकता है और मैंने साथ में ये भी बता दिया कि 1920 वाट के पैनल से 6 पैनल्स लगे हुए हैं ट्राइना सोलर के तो उनसे मैं इस वक्त करंटली आपके सामने है 1400 वाट ले रहा हूँ। और सर्दियों का महीना है और क्लाउडी वेदर है, 1405 वाट तो इस वक्त भी आ रहे हैं। तो अच्छी है ये भी कारकर्दगी, तकरीबन 70% बनती है, 70 से 80 के दरमियान में। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि गर्मियों में जब इसका मुवाजना करेंगे तो कहीं कुछ बेहतर रिज़ल्ट आ रहा होगा इंशाल्लाह ताला। और 6.5 एम्पेयर का तो लोड चला ही रहा है। और इंशाल्लाह अभी तो हमने इस पर कुछ और भी लोड्स आपको चेक करवाने हैं, जो शायद हमें कुछ उसमें अपने पैनल्स में भी इजाफा करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आइंदा भी अच्छी और बेहतर वीडियोस लाने की, मालूमाती वीडियोस लाने की कोशिश करूं। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए, ताकि आपके साथ साथ मेरे इल्म में भी इजाफा हो। आपसे बहुत कुछ सीखता हूं मैं। वीडियो देखने का, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।